हेलो जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है हर कोई ठीक होगा, खुशबाश होगा और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ मेरी वीडियो में तशरीफ़ लेकर आया होगा। तो यार, आज की वीडियो ना मेरे इस यूट्यूब चैनल की ना सबसे ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है। बिकॉज़ इसमें कोई रट्टा नहीं है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं बताऊंगा कि जो आपको फॉलो करोगे, बटन दबाकर करोगे और आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक परफेक्ट जॉब जो है ना इंसान के लिए जो हो सकती है, मेरा ख्याल है वो इससे बेस्ट कभी भी नहीं हो सकती। ऐसी ही वीडियो आप सब लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। और अगर आप ये सोचते हो ना कि ये सब कुछ सेटअप करना, लाइटनिंग करना, बोलना बैठकर इजी है और हर कोई कर सकता है, तो शायद आप गलत हो सकते हो। बिकॉज अगर ये सिर्फ लाइटनिंग की बात की जाए ना, जो आंखों को जितना अट्रैक्ट करती है मैं आपको बता नहीं सकता। उसके अलावा वॉइस अलग से होती है, ये सेटअप सारा अलग से होता है। तो यार आप पर भी फिर लाजिम होता है कि आप सब लोग भी भाई को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। अच्छा, कम बैक टू आवर टॉपिक। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली चीज़ व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किस बला का नाम है, वही आज आपको इस वीडियो में बताने आया हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसको अपने कोर्स का हिस्सा समझ लें। बिकॉज फर्स्ट वीडियो, पहला कोर्स, लास्ट तक लेकर जाऊंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, सबसे पहली चीज़, ट्रेडिंग होती क्या है हम ऑफलाइन देखते हैं। यहाँ पर सिंपल एग्जांपल आपको आम एग्जांपल दूंगा कि जो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना उसको भी समझ आ जाएगी। दुकानदार, पूरे रोड पर आपको कहीं भी मिल जाएगा। हर दुकानदार ट्रेडर है। वो ऑफलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, बैठकर पीछे से माल लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, और मैं बाजार गया हूँ। मैंने बिस्किट का एक डब्बा ले लिया, मुझे 200 का मिला। मैं दुकान पे ले आया हूँ, मैंने वो 250 का बेच दिया। ये है ट्रेडिंग के पीछे से हमने कोई चीज़ खरीदनी है, आगे उसको महंगा करके बेच देना है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में हमारे पास करेंसीज होती हैं, हमारे पास शेयर्स होते हैं। शेयर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो कम होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं। मेरे पास जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है, जो मेजोरिटी में लोग करते हैं, वो है क्रिप्टो करेंसीज। जैसे बिटकॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, TRX हो गया, USDT हो गया। इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो कॉइन्स, जिसे क्रिप्टो करेंसीज आज के ज़माने में कहा जाता है, उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं चाहता हूं कि यार मेरे किसी काम का तो है नहीं। काम का मतलब इस तरह से नहीं है कि मतलब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास पड़ा है और मैंने सोचा हुआ है कि यार मैंने फ्यूचर के लिए बचा कर रखना है, 2 साल बाद शायद मेरे काम आ जाए। तो मेरे पास 5 लाख पड़ा है, 5,000 भी पड़ा है तो काफ़ी है। ट्रेडिंग में कोई पैसों की लिमिट नहीं होती। कम पैसे लगाओगे कम मिलेंगे, ज़्यादा पैसे लगाओगे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ये और ट्रेडिंग के लिए है। आगे आपको ट्रेडिंग की कुछ टाइप्स बताऊंगा और उसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब चीज़ें आपको बारी बारी गाइड करूंगा, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ थी कि ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे पड़े हैं, अब मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इसे ट्रेडिंग कर लूँ। अब मेरे पास बिटकॉइन पड़ा है, मैंने पहले सारी हिस्ट्री पढ़ी है बिटकॉइन की कि 2012 में कितना सस्ता था बिटकॉइन, 2024 में कितना महंगा हो गया और वो फिलहाल आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 2-4 महीने के लिए वो बिटकॉइन लेकर रख लूँ हैं। अब मैंने क्या किया, मैं डिफरेंट ऐप्स में गया, बाइनांस हो गया, कोई भी वॉलेट पड़ा है मेरे पास, सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ पैसे और एक्सचेंज कर लेता हूँ। थोड़ी सी फीस देकर बिटकॉइन में अपने पैसे एक्सचेंज कर लेता हूँ। अब मैं छोड़ देता हूँ बस। शर्त यह है कि जिसमें आपने पैसे रखे हैं वो ट्रस्टेड हो। जैसे कि बाइनांस वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जो कि ट्रस्टेड है, सालों से चल रही है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने बाइनांस के अंदर अपना बिटकॉइन रख दिया है और अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो छोड़ दो। 4 महीने बाद वापस आ गया हूँ मैं। 4 महीने बाद मैं वापस आया हूँ, मैंने 1 लाख रुपए लगाया था। अब मैंने उसकी वैल्यू देखी है तो वो कम से कम 40-50 रुपए आगे हुआ पड़ा है। और अब मैंने देखा है कि मुझे उस 1 लाख के ऊपर कम से कम 10,000 का प्रॉफिट हो गया। जी हाँ, 1 लाख के ऊपर मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है। अब मैंने वो निकाल लिया, अब मैंने उसको दोबारा बेच दिया। अब मैंने निकाल लिया, इजी पैसा मैं ले लिया, मैंने निकाल लिया। 1 लाख रुपया अलग पड़ा है, 10,000 अलग पड़ा है। कोई मेहनत लगी? कोई मेहनत भी नहीं लगी। दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रेडिंग। ये है ट्रेडिंग। लेकिन जो आजकल के दौर में की जाती है वो ये वाली नहीं है। ये वाली वो ट्रेडिंग है जिनके पास पैसा होता है और नॉलेज नहीं होता।
मतलब नॉलेज, इसमें कौन सी नॉलेज चाहिए भाई? बंदा किसी को पैसे दे, बोले मेरा बिटकॉइन खरीद कर रख लो, मैं 4 महीने बाद वापस ले लूंगा, तो इस तरह से करे तो इसमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए। नॉलेज के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, वो भी आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहली टाइप हमारी ट्रेडिंग की वो है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यानी लंबी ट्रेडिंग, 3-3 महीने 4-4 महीने हम लेकर कॉइन रख लें और बाद में उसको सेल कर दें, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। दूसरी भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आती है जो कि 1 दिन की, 2 दिन की, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 दिन तक चलती है। ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होकर भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यानी कि तकरीबन ये शॉर्ट ही कहलाई जाएगी, लेकिन इसको हम समझते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अच्छा, इनके ना डिफरेंट नाम होते हैं, मैं आपको नाम बताकर ना उलझाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं आपको ना बारी बारी ना नंबर वाइज आपको जो है उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। दूसरी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो है हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, उसकी प्राइस क्या होती है, कम होती है, हम गैस करते हैं अब जो है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, अपना एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी, इतने घंटे बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी या फिर इतने घंटे बाद मार्केट नीचे चली जाएगी, तो हम उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और अप की तरफ ट्रेडिंग ले लेते हैं। हमारा वो जो है वो स्टॉप लॉस छू ले तो हमें लॉस हो जाता है, अगर वो हमारा टारगेट छू ले तो हमें वो प्रॉफिट हो जाता है। ये बातें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, ये तभी समझ आएंगी जब आप वाकई में ट्रेडिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दोगे, ट्रेडिंग के बारे में बेसिक नॉलेज लेना शुरू कर दोगे। सो ये थी पहली टाइप की ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। पहली आपको समझ आ गई क्या थी? 3-3 4-4 महीने लेकर रख लेते हैं कॉइन, उसको बेच देते हैं। दूसरी क्या थी? दूसरी ट्रेडिंग वो भी लॉन्ग टर्म, कुछ घंटे की या कुछ दिनों की ट्रेडिंग, वो भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ही कंसीडर की जाती है। दूसरी टर्म ये हो गई, मुझे पता है दूसरी टर्म पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, लेकिन जो मैं खुद प्रेफर करता हूँ वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है तीसरी और चौथी। तीसरी है शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग, जी, वो भी कुछ घंटों की कहलाई जाएगी, ठीक है, कुछ घंटों की, और शायद ये 1 घंटे से कम की कहलाई जाएगी। सेम प्रोसेस, तीसरे की तरह प्रोसेस, सेम प्रोसेस, लेकिन वो ट्रेडिंग 1 घंटे से कम की होगी। आप गैस करोगे कि 1 घंटे के अंदर ये मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, आपने ये बताना है। यानी कि सेकंड एंड थर्ड ट्रेडिंग जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर जैसी है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में जमीन और आसमान का फर्क है। लास्ट ट्रेडिंग हम उसको स्पॉट ट्रेडिंग भी कहते हैं, हम उसको बाइनरी ट्रेडिंग भी कहते हैं, हम उसको एक और भी उसका नाम होता है, क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं, बाइनरी ट्रेडिंग कहते हैं, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं उस चीज़ को। अच्छा, अब ये ट्रेडिंग क्या होती है? ये होती है 5 सेकंड की भी ये ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है, 30 सेकंड की भी ये ट्रेडिंग हो सकती है, 5 मिनट की भी ये ट्रेडिंग हो सकती है। यानी कि आप 5 सेकंड के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट डबल कर सकते हो। इस ट्रेडिंग के जरिए आप अपना प्रॉफिट 5 सेकंड के अंदर डबल कर सकते हो। किस तरह से? आप जाते हो मार्केट के अंदर, मार्केट सेम है, अच्छा, चारों चीजों में ना एक चीज कॉमन है जो मैंने आपको नहीं बताई अब तक, वो है मार्केट। चारों चीजों में मार्केट सेम रहेगी, यानी कि पैटर्न, मार्केट, हर चीज सेम रहेगी, बस टाइमिंग का फर्क है उसके अंदर। और जो लास्ट वाली है उसमें भी हर चीज सेम है, टाइमिंग का फर्क है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बारीक चली जाती है, कुछ ज्यादा ही थोड़े टाइम के ऊपर चली जाती है, तो इसलिए हम उसको बाइनरी यानी छोटी, बाइनरी का मतलब आपको पता है, बाइनरी का मतलब 0 और 1। कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, और कंप्यूटर उसी पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उसको बाइनरी ट्रेडिंग भी कहा जाता है मेरे नॉलेज के हिसाब से। अगर आपको बेहतर पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप सब लोगों के लिए ऑन है। अच्छा, लास्ट बाइनरी ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा, इसमें ना मार्केट जारी होती है, मैंने आपको एक बात और नहीं बताई कि जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, यानी कि हमारा लॉस में चला जाता है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हमने लिया, ऐसे एग्जांपल के तौर पर बिटकॉइन 400 का हमने लिया, अब हमारा ध्यान ये है कि 450 तक जाएगा तो हम बेच देंगे, लेकिन अगर वो 350 पर चला गया फिर क्या होगा? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये चीज होती है कि जब हमने एक पॉइंट लगा के रखा है, फॉर एग्जांपल 400 पे है, हमने एक पॉइंट लगा के रखा है, अगर ये 380 तक गया ना, बस अपने आप सेल कर दो, हम सेल कर देंगे, इससे ज्यादा हम अपने पास नहीं रख सकते भाई, नुकसान में चला गया फिर, तो ये स्टॉप लॉस कहलाता है। और टारगेट क्या होता है? टारगेट के मतलब 450 तक गया तो हम इसको बेच देंगे, ये हम दिमाग में भी लगा के रख लेते हैं। और बाकायदा अब तो कुछ ऐप्स भी ऐसी आ गई हैं कि वो ऑटोमेटिकली हम उसको बता देना है आपको कि यहाँ तक गया, यहाँ तक गया तो उसको सेल कर दो, बस सीधी सी बात है। लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता भाई, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी हुआ तो प्रॉफिट होगा, यानी कि अगर मार्केट डाउनवर्ड साइड पर भी गई ना, आपको प्रॉफिट होने वाला है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये खदशे आ रहे होंगे कि यार
अभी आपने बताया कि अगर वो लॉस में चला गया, हमने कॉइन खरीदा वो लॉस में चला गया, हमें कैसे फ़ायदा होगा। अब आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक ऐप पर गए हो जो एक ब्रोकर ऐप होती है। ब्रोकर ऐप क्या होती है कि जिसके पास ना शेयर्स होते नहीं हैं, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल शेयर नहीं है, आपके पास वो कॉइन नहीं है, आप कहते हो कि मेरे लिए कॉइन खरीदो और वहाँ पर लगा दो, तो इसको ब्रोकर कहते हैं। इस पे ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है आपको, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। वीडियो लंबी हो जाए तो फिर से माजरत है, क्योंकि एक परफेक्ट कोर्स मुझे लेकर आना है और आप सबको बारी बारी सारी चीज़ें बतानी है मुझे। अच्छा, लास्ट पे हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग की टाइप, और ये लास्ट टाइप थी। हमें आपको बता रहा था कि क्यों लॉस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए हो, ठीक है। मार्केट में जाने के बाद आपने मार्केट को देखा है, आपके पास नॉलेज है, आपने सब कुछ सीखा हुआ है। अब आप गए हो, आपने 5-10 मिनट मार्केट को देखा है और अब आप ये प्रिडिक्शन कर लेते हो, आप ये फैसला कर लेते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यानी कि मार्केट यहाँ पर है ना, यहाँ पर। अब आप कहते हो कि अगले 1 मिनट के अंदर मार्केट यहाँ पर जाएगी, बेसिक नॉलेज की बिना पर, यह बात याद रखिएगा। और आपने यहाँ पर एक पॉइंट सेट किया, यहाँ पर आपने यहाँ पर ट्रेडिंग ले ली, यहाँ पर आपने 3-4 ट्रेड ले ली और यहाँ पर अब आपकी ट्रेड है। आपने कहा है कि इस पॉइंट के ऊपर जाएगी, अब 1 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँच गई है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ये तो थी सिंपल सी बात कि ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर है। आपने यहाँ पर एक पॉइंट सेट किया और यहाँ पर ट्रेडिंग ले ली, और अब आप कह रहे हो कि इस पॉइंट से अब मार्केट नीचे जाएगी, यानी कि वो कॉइन जो है ना वो अब सस्ता होगा, वो नीचे जाएगा, वो गिरेगी, उसकी वैल्यू अब गिरेगी, यहाँ से थोड़ी सी गिरेगी लेकिन गिरेगी यहाँ से वैल्यू, और वो अगले 1 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपकी बेसिक नॉलेज जो है ना वो यहाँ पर काम किया है। ये है नॉलेज, और वो था नॉलेज के बगैर काम करना। इसको हम कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये बातें आती हैं कि क्या बाइनरी ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, ये सबके दिमाग में आता है। और यूट्यूब के ऊपर मैं कहता हूँ किसी बंदे ने ये नहीं बताया होना कि ये हराम नहीं है, दैट इज़ नॉट हराम। बेसिक अगर सामने देखा जाए ना कि यार हाँ हम पैसे लगा रहे हैं और कोई हार रहा है तो हम जीत रहे हैं, तो ये तो हराम हुआ फिर। जी हाँ, ये हराम है, लेकिन मैं इस पे काम करता हूँ, तो बेशक ये हराम है लेकिन नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ने क्या चबल मार दिया कि ये हराम है और हराम नहीं है। तो ये हराम है। हराम है उन लोगों के लिए जो सिग्नल्स लेते हैं, जो इंसान दूसरों से पूछ कर लगाता है, जिसको खुद कुछ नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। सिग्नल्स के बारे में आप बेहतर जानते हैं। सिग्नल्स क्या होता है कि हमने अकाउंट बना लिया, पैसे डाल लिए हैं, अब हम किसी बंदे से ना पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग ले लें, ऊपर जाएगी ना। हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, हमारा दिमाग खाली है, दूसरे हमारी हेल्प कर रहे हैं कि अब ये ऊपर जाएगा या नीचे। तो ये हराम है, बिल्कुल ये हराम है। और हराम क्या है? हराम ये है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मेरे दिमाग में आता है, मैं ट्रेडिंग में जाता हूँ, ठीक है। मैंने 1-2 हफ्ते जो है ना बड़ी वीडियोस देख ली हैं बैठ कर, 1 महीना देख लिया, प्रैक्टिस कर ली बैठ कर, सब कुछ कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4-5 हज़ार ले जाता हूँ और मैं प्रॉफिट करूँगा। अब 90% होता पता क्या है? प्रॉफिट नहीं होता, हमें सज़ा वहीं पर मिल जाती है, क्योंकि हम काम ही हराम कर रहे होते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रॉफिट हो जाता है, वो हराम होता है। बिकॉज आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पर लोग सालों मेहनत कर रहे हैं बैठकर और फिर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं, एक कामयाब ट्रेडर बन रहे हैं। अगर आप बगैर नॉलेज के जाओगे, एवं ही बस मार लोगे, तुक्के मार लोगे, जैसे कि अब ये ऊपर जाएगी, बस एवं कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता ऊपर क्यों जानी है, ये बस ऊपर जानी है और तुक्के से चली भी जाती है, तो ये एक हराम होती है। अब आपको ऐसी सिंपल एग्जांपल देने वाला हूँ ना कि ये हराम क्यों नहीं है, आपकी जो शक व शुबात है ना इसके बारे में, वो सारे दूर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल थिंक कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट। ऐसे थिंक, वैसे तो मैं नहीं हूँ, कि सोचो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ शुरू हो गई है, बड़ा चिल हो रहा है, बड़े मज़े आ रहे हैं और बड़े सीन हैं और बड़े माहौल है वहाँ पर, तो बड़े मज़े आ रहे हैं। मैंने 1-2 हफ्ते जो है वो बड़े मज़े कर लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ, मेरे पास तो पैसा ही बहुत है। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ डायरेक्ट फेक सर्टिफिकेट बनाने वाले के पास, 5-10 लाख उसको देता हूँ, वो मेरा फेक सर्टिफिकेट बना देता है। उसके बाद मैं जाता हूँ इंटरव्यू में, 40-50 लाख उनके मुंह में डालता हूँ, ठीक है। मुझे मेरी जॉब मिल जाती है। जॉब क्या है कि मैंने बस पर्चियों पर दवाइयों के नाम लिख के देते रहना है और महीने का 1 लाख रुपए कमाना है मैंने बैठकर। अब
मैं कोई नुकसान तो नहीं कर रहा दूसरों का, बल्कि मैं तो पर्ची में बस नाम लिख के दे रहा हूँ जो मुझे पीछे से बताया जाता है। लेकिन उस प्रोफेशन से कमाया जाने वाला एक एक रुपए आपका हराम है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो की। इन्वेस्टमेंट तो आपकी वहाँ पर भी होनी थी, जो आपने 5 साल स्टडी करनी थी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पर भी 30-40 लाख हो जानी थी। अब आपने वही इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट लगा दी बगैर नॉलेज के, बगैर पढ़े, तो ये हराम होगा। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी उसी तरीके से उसी रेशियो पे काम होता है। सीख कर करोगे। यार आप कैसे सोच लेते हो कि यार मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर, आपको हर कहीं 3-3, 4-4 साल लगाकर मेहनत करके कामयाबी मिलती है, तो आप कैसे ये सोचते हो कि ट्रेडिंग 1-2 माह में सीख लोगे या 1-2 दिन में, 1-2 हफ्तों में, 1-2 वीडियोस देखकर सीख लोगे? भाई इस तरह नहीं होता। ट्रेडिंग को बाकायदा टाइम दोगे, नॉलेज गेन करोगे, तब ही ट्रेडिंग आपका साथ देगी। वरना ट्रेडिंग कोई किसी की फूफी की लड़की नहीं है कि जो एवं ही बस साथ देगी किसी का। ट्रेडिंग को वक्त दोगे, ट्रेडिंग तब ही आपका साथ देगी। तो ये सोच निकाल दें कि ट्रेडिंग कोई हराम है। ट्रेडिंग हराम है, बिल्कुल हराम है अगर बगैर नॉलेज के ट्रेडिंग करोगे। बैठकर नॉलेज की बिना पर करोगे, 5,000 लगाओगे, ठीक है, लगाओगे और 1 साल बाद वो 5,000 आपका 5 करोड़ तक जाएगा। अगर सोचो 1 साल में आपका 5 करोड़ तक जाएगा, तो आपके लगे 5,000 थे, बाकी खुद ट्रेडिंग हमें देती रही है खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमने बस 5,000 लगाया, 5,000 निकाल लिया, बाकी ट्रेडिंग खुद हमें देती रही है पैसे की। खुद इन्वेस्टमेंट करो और खुद निकालते रहो। सो किसी किस्म का हराम नहीं है ये ट्रेडिंग, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर अभी भी आपको लगता है ना ट्रेडिंग हराम है, तो मेरा पुत्र आप जाओ, वो नौकरियां करो, बॉस के तलबे चाटो बैठकर, उसकी 400 बातें सुनो। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने बंगले बना लिए, उन्होंने गाड़ियां बना ली हैं। ये सिर्फ आपकी सोच है, हर किसी की सोच अलग है। मैंने जो प्रूफ दिया, कोई गलत साबित कर सकता है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे गलत कह सकता है कि बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। प्रूफ के साथ आप सबको जवाब दे दिया। अच्छा, इसके बाद ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, अब इसके बारे में भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में ही खुलासा करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, दोबारा कह रहा हूँ, हमारा कोर्स है, फर्स्ट कोर्स है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपके साथ रहूँगा। बस आपने मेरा साथ देना है, मैं आपका साथ दूंगा और सपोर्ट करते रहना भाई को। अच्छा, मनी मैनेजमेंट क्या होती है? मनी मैनेजमेंट, सॉरी, पहले रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट भी बताता हूँ आपको, पहले रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के रिस्क हमने कहाँ पर लेना है? मैंने पहले शायद ये लफ्ज़ किसी वीडियो में बोला था कि रिस्क मैनेजमेंट का बहुत अहम किरदार होता है पैसे कमाने में। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी लाइव जिंदा एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, जिंदा एग्जांपल। मैंने ट्रेडिंग की कुछ 3-4 हफ्ते मैंने सीखा, वही काम किया जो करना था, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने नहीं करना वो काम, मैंने वही काम किया। 2-3 हफ्ते सीखा और 3-4 हज़ार लिए मैंने। मिनिमम डिपॉजिट जो ऐप में था 3-4 हज़ार ले गया और डिपॉजिट किए। पहले दिन मैंने ज़रा रिस्क मैनेजमेंट को जो है ना वो संभाल के रखा। सिर्फ मैंने $1 को 3 बनाया और बस छोड़ के मैंने 2-3 दिन काम किया। उस $10 को मैंने $15 बना दिए। उसके बाद मेरे दिमाग में लालच आया कि यार मेरा तो लॉस ही नहीं हो रहा, मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ। यार मैंने इतनी वीडियोस देखी, इतनी मेहनत किया बैठकर, अब मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। मैंने वहाँ पर लालच की और लालच क्या हुआ, मैंने एक की जगह $2 वहाँ पे लगाए। मैं दोनों हार गया, मतलब कि दोनों मेरे लॉस में गए, दोनों मार्केट की वैल्यू गिरी और दोनों मेरे गए। फिर मेरे दिमाग में आया यार अब इसको तो कम से कम जितने पहले थे उतने तो कर लूँ। मैंने 2 और लगा दिए, मैं वो भी 2 हार गया। अब क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आया यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो ख़राब हो रहा है काम। तो मैंने क्या किया कि मैंने 2 और लगा दिए और ऐसे ही करते 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 मार्केट मेरा रुपए खा गया। क्यों? बिकॉज मेरे अंदर रिस्क मैनेजमेंट था ही नहीं। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मैं इतने लॉस किया, अगर मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे गई, इतना लॉस हुआ, तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। लेकिन क्या होता गया, मैं लगाता गया, हारता गया, क्योंकि मेरे अंदर रिस्क मैनेजमेंट था ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ पर रिस्क लेना। मैं एवं ही बस लगाता जा रहा अपने पैसे और वो लॉस होते गए। तो ये होती है रिस्क मैनेजमेंट के कहाँ पर किस तरीके से आपको कितना पैसा लगाना है। अगर आप हार गए दिल छोटा नहीं करना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई हल्के दिल वाले बंदे का काम है ही नहीं। ट्रेडिंग के लिए एक बहुत मजबूत जिगरा, लाखों रुपए लॉस का जिगरा चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और वो लाखों रुपए आपने खुद नहीं लगाने, ट्रेडिंग आपको खुद वो पैसे देगी। आपने जैसे छोटा सा कैपिटल वहां पे लगाना है, ट्रेडिंग खुद आपको बाकायदा वो लाखों रुपए। अच्छा, कुछ यूट्यूबर ना ये भी कहते हैं कि यार आप ना ज़्यादा पैसे लेकर आओ, कम से कम आपके पास $100 हो
तभी आप ट्रेडिंग में आओ, वरना आप ट्रेडिंग में ना आओ। यही सुनकर ना आधे लोग नाकाम हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से ना आप मिनिमम डिपॉजिट भी लेकर आओ ना, सिर्फ $10 का, आप कामयाब बन सकते हो। ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे कम पैसे मायने नहीं रखते। जो चीज़ मायने रखती है वो है आपकी बेसिक नॉलेज, सालों की प्रैक्टिस, सालों की नॉलेज जो है वो आपका किरदार अदा करती है, ना कि अमाउंट, ना कि वो नंबर है वो चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो उस 10 ने 100 जाना है, उस 100 ने 1000 जाना है और उस 1 ने 2 तक जाना है। यही मेन चीज़ है जो आपने इग्नोर नहीं करनी कि ट्रेडिंग में तो बड़े पैसे चाहिए होते हैं ना। ट्रेडिंग में आपका वक्त चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए, आपकी प्रैक्टिस। एंड लास्ट थिंग हमारी वीडियो की, इंशाल्लाह ताला ये लास्ट ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेडिंग के बारे में सारी चीज़ें तो अभी मैं बताने से रहा। तो लास्ट थिंग जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। अब आपको इतनी बड़ी रियलिटी बताने वाला हूँ ना कि वो रियलिटी आप कोई भी आपको ना ऐसे नहीं बताएगा सबके सामने। वो रियलिटी पता क्या है? वो रियलिटी है कि जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं ना, और मैं आगे जितने भी कोर्स आगे लेकर आऊँगा आपको, चार्ट पैटर्न के ऊपर लेकर आऊँगा, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर लेकर आऊँगा। अभी आपको ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी, मुझे भी नहीं आई थी भाई, मुझे भी नहीं आई थी ये बातें समझ, मुझे अब समझ आ गई हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको ये बातें समझ आएंगी नहीं, बट आपने इसको इग्नोर नहीं करना। इंशाल्लाह आपको बाकायदगी से सारी चीज़ें बताऊंगा। इंशाल्लाह कोई 10-15 इतने कोर्स हमारे, उम्मीद है इतने ही बनेंगे हमारे। वो कवर करने के बाद हम अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग हम अपनी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अपना पैसा नहीं लगाएंगे भाई, पैसा नहीं लगाएंगे। हर ऐप, आपको एक और बात पहले यहाँ बताता चलूँ प्रैक्टिस से पहले, हर ऐप हमें डेमो अकाउंट देती है। अब डेमो अकाउंट क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई डेमो अकाउंट क्या होता है। डेमो अकाउंट एक आर्टिफिशियल अकाउंट होता है ट्रेडिंग का, जिसमें हमें ऐप ना नकली पैसे देती है। ट्रेडिंग असली होती है, ट्रेडिंग बिल्कुल असली होती है, पैसे वो हमें नकली देती है ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। हमें वो $10,000 देती है मुफ्त में, कोई पैसा लगाए बगैर, लेकिन वो हमारे नहीं होते। हमने बस उसे ट्रेडिंग करनी होती है। लॉस में गए तो गए, प्रॉफिट में गए तो गए, लेकिन ट्रेडिंग असली होती है, पैसा बस हमारा नहीं होता। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम प्रैक्टिस कर सकें। इंशाल्लाह डेमो अकाउंट के ऊपर भी वीडियो आएगी, मुकम्मल आएगी। सारी चीज़ें बारी बारी करके आपको शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ। तो आपने मेरे साथ बने रहना और इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने किसी और यूट्यूबर के पास नहीं जाना, मैं जिसको प्रेफर करूंगा ना आपने उसी के पास जाना, जिसने मुझे चीज़ें सिखाई हैं ना, जिससे मैंने चीज़ें सीखी हैं ना। मुझे ऐसा लगा कि मैं वो आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, तो मैं उस बंदे का चैनल आपको खुद दूंगा कि आप उसके पास जाओ और सीखो। क्योंकि मैंने अपना वॉच टाइम नहीं लेना, मैंने अपने व्यूज़ नहीं लेने, मैंने आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है और यही मेरा मकसद है। अगर मुझसे कोई चीज़ बयान ना हो पाई तो मैं आपको अकाउंट दूंगा उस बंदे का कि वहाँ पर जाओ, ये बंदा मुझसे बेहतर आपको बता रहा है, तो ये आपको जो है वो गाइड करेगा। अच्छा, लास्ट हमारी चल रही थी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, सब ने सुना हुआ डायलॉग है, खच तो नहीं है, सब ने सुना हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतनी ज़्यादा कामयाबी होगी, मगर ना ये रियलिटी में सच है और ना ही ये ट्रेडिंग में सच है। ट्रेडिंग में 20% आपकी नॉलेज है, जो मैंने आपको बताया वो आपने समझा है, जो मेरे सारे कोर्स आएंगे वो आपने समझे हैं, सब कुछ समझा है। कभी भी ये ना सोचना कि मैं 100% डन हो गया हूँ। नॉलेज लेने के बाद मेन चीज़ जो आती है ना वो है प्रैक्टिस। हमने 8 कोर्स बनाए, 10 बनाए, उसके बाद हमारी डेली वीडियो 10-10 मिनट की प्रैक्टिस के ऊपर आएगी, जो कि हमें परफेक्ट ट्रेडर बनाएगी। क्योंकि 20% नॉलेज तो मैंने भी ले लिया, मैं नॉलेज ट्रेडिंग के बारे में A to Z मुझसे पूछ लो, कोई भी ऐसी बात नहीं जो मुझसे छुपी हो। बट आई एम नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैं कोई लाखों रुपया नहीं कमा रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिस जोन के अंदर चल रहा हूँ इस वक्त। जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, बार बार इतनी बार करूँगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मार्केट में आया हूँ और मैंने एक पैटर्न देखा है कि अब मार्केट ऊपर जा रही है, और मेरे दिमाग में फ़ौरन आया यार ये तो 4 दिन पहले वाला पैटर्न नहीं है, ये तो वही पैटर्न है जो 4 दिन पहले था, तो मुझे पता कि अब इसने ऊपर जाना है। तो ये है प्रैक्टिस। इसी बिना पर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी सकते हैं। प्रैक्टिस हमने करनी किस में है? प्रैक्टिस हमने करनी है डेमो के अंदर। इंशाल्लाह ये सारे कोर्स, सारी नॉलेज, 20% जो नॉलेज है वो आपको देने के बाद 80% प्रैक्टिस की तरफ भी हम बाकायदगी से जाएंगे। आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपके साथ रहूँगा। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, भाई को जो करना चाहते हैं हम वो करेंगे। एंड हम अब अपना एक ट्रेडिंग का ग्रुप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला।
और बाकायदगी से मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को उस ग्रुप में रखूँगा जो ट्रेडिंग करेंगे। जिसको नहीं पता पहले बता दूँ, हमारा और भी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड 2 ग्रुप्स हैं। एक में 180 मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक में जो है वो 70+ मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, बट एक्टिव कोई भी सही से नहीं आता। तो ट्रेडिंग के रिलेटेड हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे जहाँ पर वो लोग, मैं चंद लोग रखूँगा, मैंने कोई नहीं भरनी भाई, 100 200 लोग मैंने नहीं भरने, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग होंगे ना मैं ज़्यादा भरूंगा। मैं उन लोगों को भरूंगा जो काम के होंगे, जो सिर्फ नॉलेज गेन करना चाहेंगे, और मैं ग्रुप में किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, सब खुल के मैसेज कर पाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम ग्रुप पर भी काम करेंगे, ठीक है। बाकायदगी से यहाँ पर वीडियो भी आती रहेगी। ग्रुप बनाने का मकसद क्या करता है कि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आए मैं बताऊँ कि वीडियो आ गई है, भाग कर देख लो, और दोबारा से बता दूं मेरी ये ट्रेडिंग के रिलेटेड प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा। इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो आपने भाग दौड़ में नहीं देखनी। कोई एक नॉलेज आपसे रह गई ना, आप सही से काम नहीं कर पाओगे, आप बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। सो 1 मिनट भी आपने आगे पीछे नहीं करना। जो जो बताता हूँ आपने वो सब चीज़ें अपने दिमाग में रख के चलना है कि यार भाई ने ये बात की थी। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, और भाई को सपोर्ट करते रहो। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई थी कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वो सब चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं इस वीडियो के लिहाज से। ये एक पहली वीडियो थी कि ट्रेडिंग होती क्या है। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे ना कोर्स आएंगे 10-12। वो होने के बाद कोर्सेज ख़त्म, लंबी लंबी वीडियोस आनी ख़त्म, 10-10 मिनट की वीडियोस आएंगी प्रैक्टिस के ऊपर के। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये रियलिटी है और किस तरीके से है ये मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। मैं खुद अपने पैसे नहीं लगा रहा, मैं 1 रुपया नहीं लगाऊंगा। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी एक कहानी बताऊंगा किस तरह से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की और कैसे मैंने उसमें लॉस खाया और कैसे अब मैं जो है मैं प्रैक्टिस करता जा रहा हूं और इंशाल्लाह ताला एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के दिखाऊंगा आप सब लोगों को। अच्छा, सारे YouTube पे आपको मिल जाएंगे जो आपको ये बोलेंगे कि भाई मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। और मैं वो बंदा हूँ कि जिसने कोई लाखों रुपए नहीं कमाया, जिसने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन फिर भी आपको बता रहा है। इसके पीछे पता है बेसिक वजह क्या है? क्योंकि 1 साल गुजरेगा, 6 माह गुजरेंगे, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, या फिर उससे भी ज़्यादा। जितना टाइम लगा मैं हार नहीं मानूंगा, जितना भी टाइम लगा मैं दूंगा ट्रेडिंग को, ठीक है। कोई हार मानने वाला हूँ नहीं, जितना भी टाइम लगा। अगर अब मैं 2 साल बाद शुरू करूंगा ना, तो ये जो मेरे पास मेरी ऑडियंस है ना, ये गरीब की गरीब रह जाएगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से लोगों को स्टार्ट करवाऊँ ना, तो मेरे साथ वो लोग भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और यही मेरा मेन फंड है कि क्यों मैं अभी से ट्रेडिंग की वीडियो ला रहा हूँ। वरना मैं 1 साल मेहनत करूँ, इंशाल्लाह मैं हार नहीं मानता, मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। मैं यूट्यूब पे कामयाब होगा, मैं ट्रेडिंग में कामयाब होगा, मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कामयाब होगा, मेरा खुद पर यह भरोसा है। लेकिन क्यों यार, मेरी ऑडियंस मेरे पास है, मैं उनको अपने साथ क्यों नहीं लेकर चल रहा? जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, जो चीज़ मेरे पास आ रही है, मैं वो पकड़ के दूसरों को क्यों नहीं दे रहा, उसी वक्त क्यों नहीं दे रहा? ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि यार 2 साल पहले खुद सीखूँ फिर 2 साल बाद उनको दूँ? क्यों भाई, जो नॉलेज मैंने गेन की एट अ टाइम अपनी वीडियो के अंदर वो नॉलेज आपको दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मेरा गला मुकम्मल तरीके से बैठ चुका है एंड आई डोंट थिंक सो कि मैंने इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो आज तक जो है वो अपने चैनल के ऊपर बनाई है। सो सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहें। और कोई गिला शिकवा, कोई बैड कमेंट्स करने हो तो ज़रूर करें। आप अपने ख़ानदान को शो करते हैं, मैं इस पर कोई ज़ंबी बात नहीं करने वाला। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।